यूनुस खान को बुलाया, जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये बड़े टाइमिंग इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, जी। क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है, क्रिकेट 3 वनडे, 3 टी20, तो एक हाइप और क्रिएट हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम जो आ रही है फ़ैन फॉलोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेरे ख़्याल से हेल्प मिल रही है यहाँ पे कि ग्राउंड में आके लोग मैच देखें। कल जब हम मिलने वाले हैं तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही हैं और उसके साथ-साथ यूनुस भाई की प्रेज़ेंस में हम अवार्ड्स देने वाले हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। इस वक्त मैं मेलबर्न में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने दी पवेलियन के नाम से एक सारे ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी यूनिक चीज़ें जो क्रिकेटर्स की चीज़ें, चाहे वो ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स हों चाहे दुनिया भर के क्रिकेटर्स, वो उनका बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन है। उसके अलावा ये क्वालिफाइड कोच भी हैं और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने यूनुस खान, जो पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन है, उनको बुलाया है ऑस्ट्रेलिया और 3 प्रोग्राम से एडिलेड में प्रोग्राम करके हम आ चुके हैं। अब इस वक्त हम मेलबर्न में मौजूद हैं और मेलबर्न में ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला इतवार की शाम, और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो शरीक होंगे। अगर आपने अपने टिकट्स बुक नहीं कराए तो आप करा लीजिए, आप तशरीफ़ लाएँ, यूनुस खान से बिलमुशाफ़ा मुलाकात करें, उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम उनसे पूछेंगे, फिर आपसे हम क्विज़ करेंगे। तो एक क्रिकेट का माहौल होगा और इस लेजेंड को बुलाने का मकसद ही ये है कि इंटरेक्शन हो, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आबाद है और वो चाहते हैं कि 2009 के टी20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान से इंटरेक्शन करें, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,090 रन बनाए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इरफान हाशमी साहब, और इरफान हाशमी साहब ने ये सारा अरेंजमेंट किया है। 3 प्रोग्राम्स हैं, एडिलेड, मेलबर्न और उसके बाद सिडनी में जो है वो 11 अक्टूबर को होगा। तो आप लोग अगर सिडनी के प्रोग्राम में भी शरीक होना चाहें तो ज़रूर अपनी सीट बुक कराइएगा। हम इरफान हाशमी साहब से पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है यूनुस खान को बुलाने का, और फिर इनकी कलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। इरफान भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि यूनुस खान को बुलाने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? जी, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा इकबाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मिर्ज़ा भाई, यूनुस खान साहब से तकरीबन एक ऐसी एसोसिएशन डेवलप की जब से उन्होंने 2009 का जो वर्ल्ड कप हमें तोहफे में दिया, ठीक है? और उसके बाद जो उनके कैरियर में हमने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रनों के जो ढेर लगाए उन्होंने, तो वो एक ऐसी जगह बना लेती है कि दे ही स्टैंड ऑन अ वेरी हाइट कि उनको हम यहाँ बुलाएं, उनको रिस्पेक्ट दें। और ऐसे प्लेयर को अगर हम अपने साथ देखते हैं और अपने दरमियान देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हम उनको खराज तहसीन पेश कर चुके हैं, जैसे कि आपने एडलेड के इवेंट के अंदर देखा। और साथ में कल जब हम मिलने वाले हैं तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही हैं और उसके साथ साथ यूनुस भाई की प्रेजेंस में हम अवार्ड्स देने वाले हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सही। रैंक्स के ऊपर। इवन कि क्रिकेट के अलावा भी जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर गर्ल्स क्रिकेट के अलावा जो AFL है, जी ए फुटी का भी एक सुना है फुटी का प्लेयर, आप उसको भी मदऊ कर रहे हैं। जी, हाँ। तो उनकी प्रेज़ेंस हमने एक तो उनको ख़राज तहसीन, उनको एप्रिसिएशन कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज़ दी हैं और एज़ ए ऑस्ट्रेलियन रेज़िडेंट पाकिस्तानी हम बहुत चाहते हैं कि वो यहाँ मौजूद हों, हर साल आएँ और कुछ ऐसी एक्टिविटी हो कि उससे हमारे यूथ को, जो हमारे क्रिकेटर्स जो यहाँ बनना चाहते हैं या बच्चे जो इस वक़्त गेम्स में या गैजेट्स के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, उनकी तवज्जो को हम ऑन स्पोर्ट जो ग्राउंड में खेला जाता है जिसका नाम क्रिकेट है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें इनके ज़रिए। सही। दूसरी चीज़ ये कि एक लड़का है यहाँ पर, अहमद रज़ा, जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और वो अपकमिंग यंगस्टर है। जिस तरह फवाद अहमद पाकिस्तान से आए, ऑस्ट्रेलिया से खेले, उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद में पैदा हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेली। तो इस तरह के यंगस्टर्स को एनकरेज करने के लिए आप क्या समझते हैं ये इंस्पिरेशन है कि यूनुस जैसा लेजेंडरी बैट्समैन अगर इंटरेक्ट उनके साथ करेगा तो उनका मोरल, उनकी जो है बहुत हाई हो जाएगा? कॉन्फिडेंस लेवल उनका डेफिनेटली हाई हो जाएगा। आपने अहमद का ज़िक्र किया, आई नो अहमद एंड हिज़ फैमिली फ्रॉम पास्ट मोर देन 10 इयर्स। हम्म। और माशाल्लाह से अहमद की जो प्रोग्रेस है उसको मैंने अपनी आँखों से विटनेस किया है और आपके प्रोग्राम में भी एक दफ़ा जब आपने जिक्र मुझे किया था। इनवाइट किया था तो आई इंट्रोड्यूस हिज नेम हम्म। एंड टुडे वी मेट हिम टुडे हम्म। एंड ही हैज़ ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग। उनके हाथ को जब मैंने हैंड शेक किया तो आई फील समवन
रियली स्ट्रॉन्ग हैंड, तो वो बताता है कि कितनी मेहनत वो कर रहा है बच्चा और अपनी एज से बहुत आगे है वो बच्चा। चांसेस हैं, इसका मतलब है उसके आगे आने के। दूसरी चीज़ इरफान भाई, जो आपने यूनुस खान को बुलाया, जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये बड़े टाइमिंग इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, जी क्योंकि नेक्स्ट वन जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है, क्रिकेट 3 वनडे 3 T20, तो एक हाइप और क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल इससे। बिल्कुल। उस यूनुस भाई को जब हमने इनवाइट किया था तो उसके अंदर ये भी पॉइंट था कि अगर वो इस टाइम में आते हैं तो क्रिकेट सीजन इस वक्त लॉन्च हुआ है, जैसे कि हम्म आज आपने देखा हम्म फेडरेशन स्क्वायर के ऊपर वो लॉन्च सेरेमनी थी जिसके अंदर मैक्सवेल साहब भी आए हुए थे और डेमिन फ्लेमिंग भी आए हुए थे, जहाँ पे एक छोटी सी तकरीब हुई जिसके अंदर फैन को बुलाया गया। तो ये क्रिकेट सीज़न का लॉन्च है और यूनुस साहब इस वक्त मौजूद हैं, तो इससे बेहतर जैसे कहते हैं ना कि हर घड़ियाँ जुड़ गई। हम्म तो पाकिस्तान की टीम जो आ रही है फ़ैन फॉलोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेरे ख़्याल से हेल्प मिल रही है यहाँ पे कि ग्राउंड में आके लोग मैच देखें, और साथ में टीम इंडिया की जो टीम है वो दिसंबर में यहाँ फॉलो कर रही है। एडिलेड के मैच, एडिलेड के फंक्शन में कामयाबी के बाद अब एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं और आप पे प्रेशर भी हो गया है कि अब मेलबर्न का आपने ऑर्गेनाइज करना है, और फिर अच्छा सिडनी करें जाना जी है, जी। क्योंकि कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, वो बड़ी तादाद में मेलबर्न में भी है, सिडनी में भी है, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। कैसे देखते हैं, ये चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना? देखिए चैलेंजिंग तो हर चीज़ होती है, लेकिन अगर हम उसको प्लान कर लें और उसमें हमारी कम्युनिटी उस पर रिस्पॉन्स करे तो वो चीज़ कामयाब हो जाती है। जैसे कि आपने एडिलेड की इवेंट को देखा जिसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे इंडियन दोस्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नेपलीज़ हमारे साथ बहुत सारे वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा बांग्लादेश के जो की टीम होल्डर्स हैं एडिलेड प्रीमियर लीग, उनके ओनर्स भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी खुशी हुई श्रीलंका। अफगानी भी मौजूद जी थे अगवानी वहाँ, मौजूद थे, ऑस्ट्रेलियन मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया मौजूद थे, जी हाँ। और टर्किश लीडर भी आए हुए थे वहाँ पे, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ही मेड इट पॉसिबल कि वो आएँ और अप्रिशिएट करें यूनुस की प्रेजेंस को। और ही इज़ ऑल्सो वेरी स्पोर्ट लविंग नेशन, और हम्म उनका बहुत ज़्यादा प्लान है कि अगर वो मोहम्मद साले जो सॉकर के बहुत बड़े प्लेयर हैं हम्म उनको वो लेके आना चाहते हैं, तो आई विल बी वेरी प्रिविलेज कि हम उनको किसी तरीके से मदऊ करें ऑस्ट्रेलिया में, इसी जी। तरह जिस तरह हमने यूनुस भाई को मदद अच्छा, किया है। अब आपने चूंकि अब आपका दूसरा प्रोग्राम मेलबर्न में है, फिर उसके बाद तीसरा प्रोग्राम सिडनी में, थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने आपका कलेक्शन देखा है, थोड़ा सा देखा है, लेकिन ये शौक आपको कैसे हुआ? आप तो बेसिकली बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हैं, जी लेकिन आपको ये क्रिकेट का कैसे ये एडिक्शन लग गई? देखिए, हम जब क्रिकेटर से मिलते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जाते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं जाके और हाँ, खुश हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने कई दफ़ा इस ये किया, मैं जब भी मिलता था हम समझते थे फ़ोटो खिंचा ली बहुत, लेकिन फ़ोटो के साथ-साथ अगर हम एक ऑटोग्राफ ले लें हम्म और वो एक बड़ी कलेक्शन आपके हम्म पास बनती है, तो एक लेवल ये होता है कलेक्टर्स का, जो कि एक हम्म साइन आइटम लेते हैं। फिर एक कलेक्टर्स का मुझे जब कलेक्टर्स कम्युनिटी में जब मैं गया तो वहाँ मुझे पता चला कि एक और लेवल है हम्म जिसमें प्लेयर्स के यूज़ आइटम को कलेक्ट किया जाता है। हम्म तो जब ये चीज़ें मुझे पता चलती गई, मैं जुड़ता गया बड़े-बड़े कलेक्टर से, बड़े सीनियर कलेक्टर से, तो हम्म। हर जगह एक एलिमेंट मुझे पता चला कि उनके दिल में एक छोटी-सी रंजिश थी, क्या? कि वो चीज़ उन्होंने अपने कबर्ड में रखी हुई है, छुपा के रखी है, उन्होंने ज़्यादा शेयर नहीं की, डिस्प्ले नहीं हो रही वो? डिस्प्ले नहीं किया, सही कहीं उन्होंने उसको एन्जॉय नहीं किया अपने फ्रेंड्स के सही। साथ। तो वो चीज़ मुझे क्लिक की, मैंने कहा व्हाई नॉट कि हम इसको एज़ ए म्यूज़ियम का नाम दें और उसको हम टूरिज़्म के लिए, अट्रैक्शन के लिए अपने एडिलेड के अंदर, एडिलेड जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है मेलबर्न, सिडनी की तरह, तो वहाँ पे हम इसको क्रिएट करें, जो कि काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हुई। हमने एग्ज़िबिशंस भी किए और आपने कलेक्शन देखी है अपनी आँखों से, वो एक बहुत ही छोटा-सा, क्योंकि कलेक्शन करते-करते मैंने काफ़ी चीज़ें जमा कर ली हैं जो कि हमारे क्रिकेट लवर्स को कनेक्ट करने में बहुत काम आएँगी। और जब से सिलेबस का ऐलान हुआ है ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स के अंदर कि हम्म क्रिकेट इज़ ए सिलेबस के तौर पे हम्म ऐड किया गया है साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सही तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, उसने मुझे मोटिवेट किया कि सही बच्चों को हम म्यूज़ियम में लेकर आएँ, उनके सिलेबस के किसी न किसी कंपोनेंट के हवाले से। सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपको, आप गए थे साउथ ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो कल्चरल मिनिस्टर हैं वो जोई, उनसे भी ज़ोई आपका पैटरसन। हाँ, जोई बेटिस, उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ और आपने उनको अपने प्लान बताए, तो आप समझते हैं कि इस हवाले से जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, आपने हमारे साथ उस हाँ मीटिंग में बैठे थे जहाँ पे हमने
टी और कॉफ़ी और केक भी एंजॉय किया, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यूनुस भाई बैठे हुए थे हमारे साथ, और यूनुस भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो वो लेजेंड लीग खेल कर आ रहे हैं यूके के अंदर। तो वो जो बातें वहाँ हुई क्राउड की और अट्रैक्शन की, तो वो उनको बहुत अच्छी लगी। राइट। तो वक्त की कमी की वजह से वो इस साल तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने आइंदा साल। डिस्कशन किया कि व्हाई नॉट कि एशेज सीरीज से पहले हम कुछ करें इस ठीक है। तरह का एडलेड के अंदर। तो ठीक। ये बात हुई है, तो देखते हैं हम उसको कितनी तरीके से उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे। सही। हमें स्पॉन्सर्स को ऐड करना पड़ेगा, हमें कम्युनिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, और हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितनी भी कम्युनिटीज़ एडलेड के फंक्शन में आए, वो यहाँ मेलबर्न के इवेंट में भी आएँ, सिडनी के इवेंट में भी आएँ, ठीक और है। ज्वाइन करें इन इस समझे इस मूवमेंट को, जिसके अंदर हम जोड़ना चाहते हैं लोगों को सही। डिफरेंट बैकग्राउंड के, ताकि वो अपने बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सकें इस स्पोर्टिंग नेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहूलतें इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हैं कि अगर हम उनको इंट्रोड्यूस ना करें अपने बच्चों को, तो ये ज़्यादती होगी। ठीक है। तो इरफान हाशमी साहब की गुफ्तगू बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप ऑल थैंक द यू। बेस्ट विशेज़ आर विद यू। यकीनन आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एडिलेड का इवेंट हुआ और फिर मेलबर्न का हो रहा है कल और मेलबर्न सिडनी का। का भी हो रहा है, जी। तो लोग आएँगे और लोग जो कम्युनिटी को एक जगह एक गुलदस्ते की सूरत में इकट्ठा करने की इनकी कोशिश है, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों, अफ़गानीज़ हों, सब आएँगे और स्पोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। ओलंपिक्स में भी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस सबके सामने रही। हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो इरफान हाशमी साहब मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे, उनके हवाले से भी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।